तो अभी बेसिकली इलिप्स का एक्सरसाइज 10.3 डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बोला है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 9, तो 1 से 9 तक जितना भी सारा क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई। फोसाई का फोकस का कोऑर्डिनेट्स निकालने बोला है। द वर्टिसेस से अभी कोऑर्डिनेट निकालने बोला है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके फॉर्मूला लिख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई जो है वो प्लस माइनस a,0 हो सकता है, या तो 0, प्लस माइनस, सॉरी ये फोसाई नहीं है, ये वर्टिसेस। फोसाई क्या होता था, या तो प्लस माइनस c,0 होगा, और क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस c। तो ये है फोसाई, तो ये है वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद क्या बोला है, यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता था ट्वाइस ए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता था ट्वाइस बी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। उसके बाद इसेंट्रिसिटी मतलब ई, उसका फॉर्मूला था c/a। एंड देन वी हैव लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, उसका फॉर्मूला था L=2b²/a। सो ये सब वैल्यूज़ मुझे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक निकालने बोला है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या दिया हुआ है कि x²/36 प्लस y²/16 = 1। तो ये इक्वेशन दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि इलिप्स का जो इक्वेशन है दो तरह का हो सकता है। या तो वो इक्वेशन होगा x²/a² प्लस y²/b² = 1, जहाँ पर x के नीचे सबसे बड़ा वाला है, a² इज बिगर देन b², तो x के नीचे बड़ा वाला है, इसीलिए मेजर एक्सिस जो है वो x एक्सिस होगा इस इक्वेशन के लिए। दूसरा इक्वेशन क्या है, x²/b² प्लस y²/a² = 1। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर y के नीचे बड़ा वाला है मतलब a² है, तो इसीलिए इसके केस में मेजर एक्सिस जो है वो हो जाएगा तुम्हारा y एक्सिस, और इसके केस में मेजर एक्सिस जो है वो बन जाएगा x एक्सिस। एंड मेजर एक्सिस अलग अलग होने से मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, ये दोनों चेंज हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फोसाई और वर्टिसेस चेंज हो जाएगा अगर मेरा मेजर एक्सिस चेंज हुआ तो। ठीक है, तो ये जो दोनों है, ये जो मैं दो में दिख रहा हूँ प्लस माइनस c,0 एंड प्लस माइनस a,0, ये x एक्सिस पे लाई करता है। उसका मतलब ये दोनों होगा जब मेजर एक्सिस मेरा x एक्सिस होगा। ठीक है, और ये दोनों मतलब जो y एक्सिस पे लाई करता है, ये दोनों तब होगा जब मेजर एक्सिस मेरा y एक्सिस होगा। ठीक है, तो मुझे अभी ये क्वेश्चन देख के पता करना है कि ये जो इलिप्स है ये x एक्सिस पे लाई करता है या y एक्सिस पे लाई करता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अभी ये देखना है कि किसके नीचे सबसे बड़ा वाला वैल्यू है। तो ऑब्वियसली x² के नीचे 36 है, 36 इज बिगर देन 16, तो उसका मतलब यहाँ पर ये जो इलिप्स है, इस इलिप्स के केस में जो मेजर एक्सिस है वो है x एक्सिस। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हियर द मेजर एक्सिस, एक सेकेंड, here the major axis of the ellipse is x axis। तो मेरा जो मेजर एक्सिस है वो है x एक्सिस। ठीक है, तो मेजर एक्सिस x एक्सिस हो गया। तो अब अगर x एक्सिस मेजर एक्सिस है तो मेरा जनरल इक्वेशन क्या होगा, x²/a² प्लस y²/b² = 1। तो हम लोग लिखेंगे देन द जनरल इक्वेशन of the ellipse is x²/a² प्लस y²/b² = 1। ये मेरा जनरल इक्वेशन है। अब अगर मैं जनरल इक्वेशन के साथ गिवन इक्वेशन को कंपेयर करूंगा by comparing the given equation with the general equation, तो अगर मैं गिवन इक्वेशन के साथ जनरल इक्वेशन कंपेयर करूंगा तो मेरा a² का वैल्यू क्या हो जाएगा 36, देयरफॉर a = 6,
और बी स्क्वायर का वैल्यू होगा 16, तो b इज इक्वल टू 4। तो मुझे a का वैल्यू मिला, b का वैल्यू मिला। अब मुझे पता है फोसाई का कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या चाहिए, c चाहिए, बिकॉज फोसाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस माइनस c कोमा 0। तो यहाँ पर नाउ यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन क्या था, बिटवीन ए बी एंड सी, ए बी और सी के बीच में रिलेशन क्या था, मैंने क्या बोला था, इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसे सोचना है। ए सबसे बड़ा होता है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मेरा हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है, तो ए को हम लोग सोचेंगे हाइपोटेन्यूज है, और बी तुम्हारा परपेंडिकुलर है, सी तुम्हारा बेस। तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मुझे निकालना क्या है, सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ये होता है हमारा 20, 36 माइनस 60 दैट इज 20। सो देयर फोर सी का वैल्यू आता है √20। अब √20 में 4 इंटू 5 है √20, तो उस 4 को अगर मैं बाहर निकालूँ तो वो ये बन जाएगा 2√5। ओके, तो सी का जो वैल्यू है वो होगा 2√5। तो अभी एक एक करके निकालते हैं। फर्स्ट थिंग वी नीड टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई क्या हो जाएगा, इट विल बी प्लस माइनस c कॉमा 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो ये होगा प्लस माइनस 2√5 कॉमा 0। ये है कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस क्या होगा, ये होता है प्लस माइनस a कॉमा 0। तो यहाँ पर a का वैल्यू है 6, तो प्लस माइनस 6 कॉमा 0। फिर आता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो अब बाकी सब तो सेम ही रहेगा। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होता है, 2i से होता है, तो 2 इंटू 6 दैट इज 12। फिर आएगा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो ये क्या होगा 2b, दैट इज 2 इंटू b का वैल्यू कितना है 4, दैट कम्स आउट टू बी 8। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गया। नेक्स्ट थिंग अब मुझे जो चाहिए वो है इसेंट्रिसिटी। तो एक सेकेंड, तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू c बाई a। तो c का जो वैल्यू है वो है 2√5 और a का जो वैल्यू है वो है 6, तो कितना आता है √5/3। ये है मेरा वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी हो गया। नाउ वी हैव लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम, द लास्ट वन। तो लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम क्या है, तो लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम है 2b स्क्वायर बाई ए, दैट कम्स आउट टू बी 2 इंटू b का वैल्यू कितना था 4 स्क्वायर बाई 6, तो ये बन गया 3 इज इक्वल टू 16/3। तो दिस इज हाउ वी गेट ऑल द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ इलिप्स। ठीक है, अच्छा आई होप बाकी का तुम लोग कर पाओगे। तो मैं और एक करना चाहूँगा, एक सेकेंड। तो लेट मी डू क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, 9। तो 9 में क्या दिया हुआ है, 9 में है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो ये इक्वेशन देखते ही मुझे लग रहा है कि ये तो इलिप्स वो दोनों इक्वेशन जैसा है नहीं, क्योंकि इलिप्स के दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड में 36 है। तो 1 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, ऐसा ही कुछ हम लोग का होता था इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन में। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 36। तो 36 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 36 प्लस 9y स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू 36/36 मतलब 1। तो ये हो गया x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो ये एकदम डिटो पहला क्वेश्चन जैसा ही है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग ने पहला क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 9, उसका मतलब a का वैल्यू हो जाएगा 3, b स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 4, देयरफॉर b का वैल्यू हो जाएगा 2। देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो c स्क्वायर का वैल्यू है रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस, सॉरी नॉट रूट नहीं रहेगा,
वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो होता है 9 माइनस 4 सी स्क्वायर का वैल्यू, देयरफॉर सी का वैल्यू हो जाएगा √5। आई होप बाकी का भी तुम लोग वैल्यूज निकाल सकते हो। अच्छा, मैंने ये वाला सोचा नहीं था करने के लिए। और एक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। मैं दूसरा चाहता, दूसरा वाला इक्वेशन यूज करके। 6 में क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 100 प्लस वाई स्क्वायर बाई 400 इज इक्वल टू 1। तो अब तो ये इलिप्स के फॉर्म में ही है, लेकिन यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि वाई स्क्वायर के नीचे सबसे बड़ा वाला नंबर है। ठीक है, तो अगर वाई स्क्वायर के नीचे सबसे बड़ा वाला नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर मेजर एक्सिस मेरा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा हियर द मेजर एक्सिस ऑफ द ellipse इज वाई एक्सिस। तो मेरा जो मेजर एक्सिस है वो मेरा वाई एक्सिस है। तो उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, जब मेजर एक्सिस मेरा वाई एक्सिस है तो मेरा जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक सेकेंड में बस कॉपी कर देता हूं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स जो है ये सेकेंड वाला हो जाएगा। क्या था वो सेकेंड वाला, एक सेकेंड में बस यहां पर। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यही है मेरा जनरल इक्वेशन। अब जो दिया इक्वेशन है उसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो फिर से मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूं। बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन, अगर मैं कंपेयर करूं तो अब क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ, बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन, तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 400, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो बी का वैल्यू 10, ए का वैल्यू 20। ठीक है, अब मुझे फोसाई का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो फोसाई का कोऑर्डिनेट के लिए मुझे सी चाहिए, लेकिन सी तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग को पता। तो एक सेकेंड फिर से मैं कॉपी कर लेता हूं यहां पर। बाय यूजिंग द रिलेशनशिप, कॉपी, तो ये अगर मैं रिलेशनशिप यूज करूं तो बाय यूजिंग द रिलेशनशिप तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 400, बी स्क्वायर का वैल्यू है 100 प्लस सी स्क्वायर, देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 300 आ रहा है, तो सी इज इक्वल टू √300। तो 300 में परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 100 है, 3 इंटू 100, तो इसको मैं 10√3 लिख सकता हूं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई ये बन जाएगा, ध्यान रखना है ये और प्लस माइनस c,0 नहीं होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। यहां पर मेरा मेजर एक्सिस जो है ये वाई एक्सिस है, तो मेरा जो फोसाई और वर्टिसेस है ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ फोसाई विल बी 0, प्लस माइनस 10√3। प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि एक होगा प्लस 10√3, 0, प्लस 10√3, दूसरा उसका ठीक नीचे होगा 0, माइनस √3, 10√3। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या हो जाएगा, मेरा ए का वैल्यू कितना है 20, सो इट विल बी 0, प्लस माइनस 20। सेम एज फोसाई वर्टिसेस भी मेरा एक्स वाई एक्सिस पे लाई करेगा। फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बन जाएगा ट्वाइस ए, दैट इज 40। फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इसका क्या होगा, ट्वाइस बी, दैट इज इक्वल टू 20, क्योंकि बी का वैल्यू है 10। उसके बाद इसेंट्रिसिटी ई, दैट इज सी बाई ए, सी का वैल्यू 10√3 और ए का वैल्यू 20, तो ये आया √3/2। जैसे कि मैं बताया था कि ई का जो वैल्यू है, एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू इलिप्स के केस में हमेशा लेस देन 1 होगा, तो यहाँ पर √3/2 भी लेस देन 1 है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ √3 इज 1.732। अच्छा, उसके बाद लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या है 2b²/a, तो दैट इज 2 इंटू 10² डिवाइड बाई 20, तो ये हुआ 10, तो ये हो गया, so 10 is the length of lattice rectum. Okay, so this is how we get different parameters of the ellipse. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो यहां पर क्या बोला है, तो यहां पर बोला गया है कि in each of the following exercises 10 to 20
फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। तो यहाँ पर बहुत सारे कंडीशंस दिया है, तो मुझे अभी इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है। तो पहले इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया था, मुझे अलग अलग पैरामीटर्स निकालना था, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, कुछ कंडीशंस दिया है, तो मुझे इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालना है। तो बेसिकली उल्टा करना है। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या है कि वर्टिसेस दिया हुआ है, यहाँ पर वर्टिसेस दिया हुआ है 0, ±13 और फोसाई दिया हुआ है 0, ±5। तो वर्टिसेस का मतलब क्या है 0, ±a और फोसाई का मतलब क्या है 0, ±c। तो डायरेक्टली मैं देख के बता सकता हूँ कि यहाँ पर a का वैल्यू 13 होगा और c का वैल्यू 5 होगा। लेकिन उससे भी पहले हमें एक चीज़ बताना है कि ये जो वर्टिसेस और फोकस है, ये दोनों ही क्या हो रहा है, ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर दोनों ही y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका मतलब मेरा जो इलिप्स है उसका मेजर एक्सिस कहाँ होगा, y एक्सिस होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हियर द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, हियर द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज y एक्सिस। तो मेरा मेजर एक्सिस y एक्सिस पे है। अब अगर मेरा मेजर एक्सिस y एक्सिस पे है तो मेरा जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। तो y के नीचे बड़ा वाला होगा, तो मतलब x² / b² प्लस y² / a² इज इक्वल टू 1। दिस इज माई जनरल इक्वेशन। तो मुझे अभी a और b का वैल्यू निकालना है। तो फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम, फ्रॉम द गिवन कंडीशंस, तो मुझे a का वैल्यू तो मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 13 और b इज इक्वल टू, b का वैल्यू कितना है 5, सॉरी नॉट b का वैल्यू 5 नहीं है, c का वैल्यू 5 है। तो मुझे अभी b का वैल्यू चाहिए। तो नाउ by using the relation between a, b and c, that is a² is equal to b² plus c²। b² क्या हो जाएगा यहाँ पर, a² माइनस c²। तो a² का वैल्यू कितना है 13² माइनस 5², 169 माइनस 25, दैट इज 144। मुझे b निकालने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इक्वेशन ऑफ द इलिप्स में b² ही है। therefore इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज क्या हो जाएगा, x² बाई, x के नीचे होगा क्योंकि मेरा मेजर एक्सिस y एक्सिस पे है, x² / 12² प्लस y² / 13² is equal to 1. This is the equation of the ellipse satisfying the given conditions. अच्छा, डायरेक्टली जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी नॉट 4, 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, एक सेकेंड, 14 में बोला गया है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस वो दिया है। तो 14 में एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस दिया हुआ है और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस भी दिया हुआ है। तो ये दोनों दिया हुआ है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। तो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस है 0, ±√5 और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस है ±1, 0। ठीक है। तो अगर मेजर एक्सिस का मैं कोऑर्डिनेट अगर देखूं तो वो जो है मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ जो मेजर एक्सिस है वो मेरा y एक्सिस पे लाई करता है। तो अगर एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस y एक्सिस पे लाई करता है उसका मतलब मेरा मेजर एक्सिस y एक्सिस है। तो अगेन अगर मेरा मेजर एक्सिस y एक्सिस है तो सेम टू सेम मैं लिखूंगा वही यहाँ पर जैसे मैं लिखा था, हियर द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज y एक्सिस, जनरल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज, तो सेम टू सेम यही होगा। अब यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब क्या है, वर्टिसेस। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब वर्टिसेस, तो मतलब ये एक्चुअली क्या है 0, ±a का वैल्यू है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। और ये जो एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस ये क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ±b, 0। उसका मतलब a का वैल्यू तुम्हारा √5 और b का वैल्यू 1। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा
फ्रॉम द गिवन कंडीशंस, तो कंडीशंस को अगर मैं फॉलो करूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा a इज इक्वल टू √5, a का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, b इज इक्वल टू 1, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय √5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज हाउ वी गेट द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। तो वो y स्क्वायर बाई 5 लिखने से भी चलेगा। ओके, सो दैट्स हाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 15 में, इफ यू लुक क्वेश्चन नंबर 15, वहां पर क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया हुआ है, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर देखोगे, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब क्या है, 2a इज इक्वल टू 26 दिया हुआ है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो मेरा a का वैल्यू 13 है, और मेरा फोसाई क्या दिया हुआ है, 5 ± 5,0, फोसाई दिया हुआ है ±5,0, तो उसका मतलब मेरा c का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो a पता है, c पता है, तो मैं इजीली b का वैल्यू निकाल सकता हूं। तो b स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो वो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर करने से 169 माइनस 25 दैट इज 144 आ रहा है। ठीक है, बी स्क्वायर का वैल्यू। और दूसरा, इस इलिप्स का मेजर एक्सिस कहाँ होगा, तो अगर इस वो पता चलेगा फोकस का कोऑर्डिनेट से, तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है, ±5,0, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई करता है, उसका मतलब मेरा मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा, मैं आई होप तुम लोग लिख पाओगे, अभी तक तो हम लोग ने बहुत सारा लिखा है, तो मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर होगा x स्क्वायर बाई 13 स्क्वायर, x के नीचे a आएगा क्योंकि मेजर एक्सिस x एक्सिस है, y स्क्वायर बाई b स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 12 स्क्वायर का मतलब क्या है, ये 144 को मैं 12 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आई होप 16 भी कर सकते हो, क्योंकि 16 में क्या है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया हुआ है, मतलब 16 में b का वैल्यू दिया हुआ है और तुम्हें a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो a का वैल्यू मिलेगा कैसे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करने से। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर 2b इज इक्वल टू 16 करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा 8, और c का वैल्यू है, ये क्वेश्चन नंबर 16 के लिए c का वैल्यू है 6, सो देयरफॉर a स्क्वायर विल बी व्हाट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 और c स्क्वायर का वैल्यू हो गया 36, तो तुम्हारा a स्क्वायर आ रहा है 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेना, 17 भी ईजी है, 18 भी इजी है। अच्छा, 18 में देखो एक चीज दिया है कि सेंटर एट द ओरिजिन, तो ये ध्यान रखो, सेंटर को लेकर उतना चिंता नहीं करना है। यहाँ पर जितना भी सारा क्वेश्चन तुम्हारा इलिप्स आएगा वो हमेशा सेंटर जो है वो हमेशा ओरिजिन ही होगा। ठीक है, तो सेंटर के बारे में उतना सोचना नहीं है। अच्छा, अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 19। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सेंटर दिया हुआ है, तो अगेन सेंटर मेरा ओरिजिन ही है, तो सेंटर के बारे में उतना सोचना नहीं है। फिर मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस दिया हुआ है कि मेरा जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, अब कुछ और दिया हुआ है यहाँ पर, या ना फोकस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ना वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ना लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ना लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये सब कुछ भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि द इलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट्स, यहाँ पर 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ये दिया हुआ है। और उसका मतलब क्या है, हम लोग ने स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, जब भी कोई कर्व या कोई लाइन किसी भी पॉइंट से पास कर रहा है, उसका मतलब दोज पॉइंट्स विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट कर्व, राइट। अगर किसी भी कर्व या किसी भी लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है, उसका मतलब वो पॉइंट उस कर्व को या लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर क्या है, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो क्वेश्चन में जैसे बोला है मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो द जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, उसका मतलब मेरा जो ए है वो वाई के नीचे लाई करेगा, तो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये मेरा जनरल इक्वेशन होगा।
अब ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक है 3,2 और एक है 1,6। तो मैं लिखूंगा सिंस द इलिप्स passes through 3,2। तो अगर इलिप्स 3,2 से पास कर रहा है देन उसका मतलब 3,2 विल सेटिस्फाई दिस अबव इक्वेशन। तो x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो वो बन जाएगा 9/b² इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, प्लस 4/a² इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि अब 1,6 से भी पास कर रहा है। Since the ellipse passes through 1,6, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। फिर से x की जगह पे मैं 1 पुट कर दूंगा, 1/b² प्लस 6² मतलब 36/a² इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन आया। तो अब बेसिकली मुझे क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a² और b² का वैल्यू निकालना है। और जैसे ही मेरा a² और b² का वैल्यू मिल गया तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, और जैसे ही मैं इस इक्वेशन में पुट कर दिया मुझे इक्वेशन ऑफ इलिप्स मिल जाएगा। क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ही निकालना है बाय फॉलोइंग द गिवन कंडीशंस। तो स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो अगर देखोगे तो जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन करते हैं, एलिमिनेशन मेथड करते हैं, यहां पर कोफिशिएंट क्या है 9, यहां पर कोफिशिएंट 1। तो तुम सोचोगे सर अभी तो उसका मतलब इसके साथ 9 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 9 36 बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बेस्ट एक काम करेंगे, यहां पर 4 है, 4 के साथ 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहां पर a² के ऊपर 36 है, तो 4 9 से 36 हो गया। तो उसका मतलब इक्वेशन 1 के साथ 9 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से b² प्लस 36/a² इज इक्वल टू 9 आएगा। और इक्वेशन 2 तो जैसे क्या है वैसा ही रहेगा, 1/b² प्लस 36/a² इज इक्वल टू 1। तो अभी अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो मैं 81/b², 1/b², तो ये हो जाएगा 80/b² इज इक्वल टू 9 - 1 इज 8। तो यहां से therefore b² का वैल्यू कितना आएगा, 80/8 दैट इज 10। कैसे आया ये, तो देखो 80/b² इज इक्वल टू क्या है, 8 है, राइट। तो b² को मैं उधर भेज देता हूं और 8 को मैं नीचे भेज देता हूं, तो 80/8 इज इक्वल टू b² होगा। तो 8 ये गया 10, तो b² का वैल्यू 10 है। तो अब अगर b² 10 है तो मुझे तो a² भी निकालना है। तो अब यही b² का वैल्यू मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b² इन इक्वेशन 1। तो अगर b² का वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 9/10 प्लस वी हैव 4/a² इज इक्वल टू 1। तो 4/a² इज इक्वल टू 1 माइनस 9/10। तो 4/a² इज इक्वल टू एलसीएम अगर मैं करूंगा 10 - 9 दैट इज 1/10 आया। ठीक है, सो देयरफॉर a² कितना हो जाएगा, 40 आएगा। और कैसे आया ये 40, 4/a² इज इक्वल टू 1/10, 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, a² को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 40 इज इक्वल टू a² आया। तो मुझे a भी नहीं चाहिए, a² b² से ही हो जाएगा। क्यों, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज, तो मेरा जनरल इक्वेशन क्या था, मेरा जनरल इक्वेशन था x²/b² प्लस y²/a² इज इक्वल टू 1। तो मेरा इक्वेशन ऑफ द इलिप्स क्या हो जाएगा, x²/b² का वैल्यू कितना है 10 प्लस y²/40 इज इक्वल टू 1। दिस इज द जनरल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ठीक है, चलो।